डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत दिनों बाद यानी लगभग 2 वीक बाद आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो क्या है भैया आपको ऑल एग्ज़ाम मैथ क्या है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो मैथ से इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। सेशन को बिल्कुल देखना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें दोस्तों, और बताएं कैसा वीडियो लगा। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलते हैं। क्या है एवरेज दोस्तों, क्या है बेस्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा। किसके ट्रिक के साथ बताऊंगा? एवरेज यानी औसत, जो है क्या गणित से संबंधित है दोस्तों। पूछा जाता है भैया, क्या पूछा जाता है देखते हैं क्या। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है कि दिया है कि किसी दरबे में, क्या है किसी दरबे में कुछ मोर, क्या है कह रहा है कुछ मोर और हिरण रखे हैं, क्या हिरण रखे गए हैं। ठीक है, इनके सिरों की संख्या, क्या इनके सिरों की संख्या 200 है। ठीक है, सिरों की संख्या कितनी भैया 200 है, और इनके पैरों की संख्या 770 है। कितनी है 770 है। ठीक है, तो बताइए कि कितने मोर और हिरण है। क्या है भैया कितने मोर और हिरण है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब देखिए क्या है, क्या दिया इसमें कि किसी दरबे में कुछ मोर और, ठीक है इतना हो गया। अब कह रहा है कि इसके सिरों की संख्या कितने, इनके सिरों की संख्या कितनी है 200 है, और इनके पैरों की संख्या 770 है। तो बताइए कितने मोर और कितने हिरण हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दिया है, क्या दिया है कि भैया सिरों की संख्या 200 दी है। ठीक, तो एक तरफ आपको मोर मानना है और एक तरफ आपको हिरण मानना है, और एलिगेशन के नियम से लगाएंगे। एलिगेशन यानी मिश्रण के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक तरफ क्या मानना है मोर, ठीक है भैया, और एक तरफ आपको क्या मानना है हिरण। ठीक है, हिरण। ठीक, यदि 200 सिरों की संख्या कितनी है 200 है भैया। ठीक, तो 200 यदि 200 सिर हैं तो मोर के इन दो दूनी 400 पैर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। ठीक, और इसका और हिरण के यानी इसका 200 का 4 गुना, 200 का कितना 4 गुना हिरण का यानी 800। ठीक है, कितना भैया 800। ठीक है, अब टोटल पैर आपको कितने दिए हैं दोस्तों 770। कितने दिए भैया 770। ठीक है 770। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका डिफरेंस। क्या निकालना है दोस्तों, डिफरेंस निकालना है। यानी 800 में से 770 घटाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा भैया आपका 30 बचेगा। ठीक है, 400 में से यानी इधर देखिए 400, 370 से 400 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, कितने बचेंगे भैया देख लीजिए आप। 370 हैं, वो 770 हैं, में से 400 गए दोस्तों, तो कितने बचेंगे आपके 370। ठीक है दोस्तों, तो एक जीरो इधर, एक जीरो इधर कैंसिल कर दिया, यानी मोर जो आगे भैया कितने 3, और हिरण कितना आ गया 37। तो अब आपको निकालना है क्या इनके पैरों की संख्या। तो कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे मोर, यानी कितना मोर के कितने हैं 3 भैया। ठीक, 3 इंटू कितने, टोटल कितना है, अब दोनों का योग कर लीजिए, यानी दोनों का योग कितना हो गया 37 और 3 40। ठीक, टोटल यानी मोर का निकालना है तो कितने सिरों संख्या थी कितनी भैया 200 थी, 200 अपान टोटल आपका योग कितना है 40। यही आपकी ट्रिक हो गई 40। ठीक है, तो 40 से एक जीरो जीरो काट दिया, 4 पंचे भैया 5, 4 पंचे 20, तो पांतियाँ 15, यानी मोर की संख्या आपकी कितनी हो गई भैया 15 आ गए दोस्तों। इसी टाइम में आपको यही ट्रिक आपको लगाना है किसमें, हिरण के पैर निकालने में। तो हिरण बराबर नई लाइन से लिखिए क्या निकलना है, हिरण बराबर क्या है दोस्तों, हिरण कितने थे भैया 37, 37 इंटू कितने 200 अपान टोटल योग आपका 40। ठीक है, इस जीरो जीरो 4 पंचे 20 और 5, अब हिरण निकालना है 37 इंटू 5 का मल्टीपल करना है, 5 से 35 के 5 हासिल लगे 3, और 5 15 और 3 18, यानी 185। तो भैया आपका दोनों निकल आए, यानी कितने कितने निकले 15 टू कितने 185। यही आपका भैया क्या निकालना था, यानी कितने हिरण है 15 आपके मोर हो गए और 185 हिरण हो गए। टोटल आपका इसी टाइम में सवाल लगेगा। यही ट्रिक इनका बिल्कुल साधारण तरीके से जरा से में। ठीक है, तो अगला दोस्तों देखते हैं सवाल की। अगला सवाल आपके लिए क्या आ रहा है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या है देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्या है, कह रहा है
कि एक व्यक्ति क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक स्टेशन से ए से स्टेशन बी तक क्या कह रहा है, ए से स्टेशन बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति से चलता है, ठीक है, या जाता है, ठीक। पुनः वापस यानी क्या है, पुनः वापस बी तक 20 किलोमीटर यानी जाता है तो 10 किलोमीटर और वापस आता है तो कितना, 20 किलोमीटर प्रति हावर यानी गति से आता है। अब कह रहा क्या है, पूरी यात्रा के दौरान यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, पूरी जो यात्रा है दोस्तों उसकी आपको क्या निकालना है भैया, औसत चाल निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका बहुत ही साधारण तरीका है दोस्तों, हम आपको बताएंगे बिल्कुल साधारण तरीका कैसे आपको लगाना है। तो सबसे पहले दो दिया, क्या दो ही दिया है, हाँ दो दिया है, एक यानी ए और बी दिया है। तो सबसे अच्छा इसका तरीका है दोस्तों, एक इसका सूत्र होता है, क्या होता है भैया, क्या निकालना है, पूरी यात्रा की यानी यात्रा के दौरान औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है भैया, औसत चाल बराबर क्या होता है, यानी 2x बाई अपान एक्स प्लस बाई, ठीक है, क्या है 2x बाई अपान एक्स प्लस बाई दोस्तों, ठीक है। तो अब देख लीजिए, यानी आप मान रखने मान पुट करना है कि 2 इंटू एक्स का मान भैया कितना है 10, इंटू वाई का मान कितना है 20 अपान एक्स प्लस वाई यानी 10 प्लस 20, ठीक है दोस्तों। यानी कितना 20 × 200 × 400 दोस्तों, और 400 बटे कितना 20 और 10 30, ठीक है, कितना आ गया दोस्तों 30। एक जीरो से जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, 3 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना बचा 3 एकम 3 बचा, एक 10 हुआ, 3 तियाँ 9 लगाया पॉइंट, फिर 3 तियाँ 9 दोस्तों, ठीक है। यानी इतना ही आता रहेगा बच्चों, कितना आएगा यानी 3.33 क्या किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बिल्कुल देखिए एक ही लाइन में दोस्तों आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका सवाल दिया है दोस्तों कि किसी विद्यालय में 20 विद्यार्थियों का औसत अंक, क्या है औसत अंक, हर एग्जाम में लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है 60 है। बाद में गणना करने पर यह पाया गया कि ए और बी को 3 एवं 41 अंक, यानी ए को 3 अंक एवं बी को कितने 41 अंक आए, ठीक है। किंतु भूलवश उन्हें 13 एवं 11 समझ लिया गया, क्या है यानी किसी त्रुटिवश उन्हें कितना समझ लिया गया भैया, यानी 3 को 13 समझ लिया गया और 41 को 11 समझ लिया गया। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है कि सही औसत ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम इसको दो तरीके से दोस्तों बताएंगे कि कैसे आपको लगाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों। तो इसमें चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है दोस्तों। सबसे पहले एक तरफ आपको लिखना है, क्या लिखना है भैया सही अंक, ठीक, क्या लिखना है सही अंक, और दूसरी तरफ क्या लिखना है प्राप्त अंक, ठीक है, प्राप्त कितने प्राप्त अंक, ठीक है दोस्तों, ठीक है भैया। उसके बाद यानी सही अंक में आपका कितना था 3 भैया, ठीक, और दूसरा क्या था यानी ए का और बी का और 41, ठीक है। अब क्या कहा इसने, कितने 13 एवं 11 समझ लिया, कितना 13 एवं 11 समझ लिया गया, ठीक है। तो पहले क्या कितना 13 और 11, ठीक है भैया। अब इसका देखिए क्या आ रहा है दोस्तों, यानी कि इसमें कितने की बढ़त हो रही है 10 की, कितने की भैया त्रुटि जो हो रही कितने की था होता था बच्चों 10 का, ठीक है। इसमें कितना हो रहा है आपका -30 का, ठीक है, क्या है -30 का जो आपका क्या है भैया। अब इसमें जो क्या है -30 और प्लस के 10 आपको अंतर कितना आया 20 आ गया दोस्तों, कितने यानी त्रुटि आपकी कितनी आ गई, त्रुटि जो थी बच्चों क्या था, त्रुटि जो आ गई आपकी कितनी 20, ठीक है। अब आपका लग जाएगा। तो अब क्या निकालना है दोस्तों, आपको क्या निकालना है, यानी 20 -20 आ रहा है, तो अब निकालना है सही औसत। क्या निकालना है सही औसत बराबर, क्या निकालना है दोस्तों सही औसत बराबर, कैसे निकालना है सही औसत बराबर, यानी क्या है दोस्तों, यानी कितना टोटल था, क्या कह रहा था, हाँ 20 विद्यार्थियों कुल अंक कितने 60 थे, ठीक, तो 60, ठीक बच्चों, क्या 60 प्लस कितने कितना था 20, यानी 20 बटे क्या है दोस्तों 20, यानी 20 विद्यार्थी थे, ठीक है, और 20 का अंतर था, ठीक है, तो 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कितना 20 से 20 कैंसिल, यानी बराबर सही औसत कितना आ गया 60 प्लस 1 बराबर कितना 61, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे जो ट्रिक के साथ उसमें क्या है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका, क्या है ट्रिक के साथ जो है आपको बताएंगे कि एक ही लाइन में लग जाएगा। तो उसमें क्या लिखना पहले निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों सही औसत लिखना है, क्या लिखना है सही औसत, ये तो लिखना है आपको, ठीक है। अब आपको इसमें एक लिखना है क्या, तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखना है गलत औसत, ठीक है, गलत औसत प्लस क्या निकालना है दोस्तों कुल सही अंक, क्या कह रहा है कुल सही
अंक, ठीक है, माइनस कुल गलत अंक, क्या है, कुल गलत अंक, ठीक है। ठीक दोस्तों, उसके बाद बटे क्या लिखना है, कुल संख्या, क्या लिखना है, कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या। अब आपको यहाँ क्या रखना है दोस्तों, मान पुट करना है। तो आपका क्या है, यानी 60 प्लस कितना, 3 और 3 था, 3 और 41, तो कितना कुल सही अंक थे कितने भैया, 3 और कितने प्लस 41, ठीक, बीच में क्या है चिन्ह है, माइनस। अब कुल गलत अंक कितने थे दोस्तों, इन 13 और 11, 13 और 11 बटे कितना था, टोटल था कितना भैया, कुल संख्या 20 थी, ठीक है। तो दोस्तों 60 प्लस कितना हो गया, 41 प्लस 3 यानी 44 माइनस यानी 3 और 4 और 1 2, ठीक है दोस्तों, कितना 2। अब बराबर क्या है, इसके अपान 20, ठीक है। तो बराबर कितना बचा, 60 प्लस 44 से 24 के बच्चे 20 बटे 20, 20 कैंसिल, यानी 60 प्लस 1 बराबर आपका 61, यही आपका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं आगे। एक सवाल पूछा जाता है कि औसत निकालनी है, इतनी इतनी संख्या दी है, आपको क्या निकालना है, आपको औसत निकालना। सबसे अच्छा तरीका है, आप सभी को काउंट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए दोस्तों, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या है 7, n बराबर कितना है भैया, n बराबर आपका 7, n क्या है, विषम है, ठीक है, क्या है, विषम दोस्तों, ठीक है। विषम का सूत्र होता है दोस्तों कितना, कि n/2 प्लस 92 पद का मान, यानी 92 पद का मान, ठीक है दोस्तों, 92 पद का मान। अब n बराबर आपका 7 था, तो दोस्तों 7 प्लस 1/2, यानी 7 प्लस 1 बराबर 8/2, यानी 2 चक्कू 8, यानी 4वें पद का मान दोस्तों। तो 1 2 3 चौथा पद, यानी आपकी जो क्या है भैया, औसत आपका कितना दोस्तों आ जाएगा, औसत बराबर आपका 4वां पद कितना है, 50 है, ठीक है। इस टाइम में ये दोस्तों n बराबर जैसे यहाँ पे 8 हो जाए, ठीक है, n सम सम ये तो विषम संख्या है, यदि n बराबर कोई संख्या हो 8, यहाँ पे जैसे 8 आ जाए तो ये आपके क्या हो गए भैया, सम हो गए। तो सम के लिए सूत्र आपको दोस्तों लगाना है, क्या लगाना है, n/2 प्लस n/2 प्लस 92 पद का मान और टोटल दोनों के बटे 2, ये आपको सूत्र दोस्तों लगाना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए भी कमेंट करें कि हमें किस पे चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।